बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आपको पता है हमने 9th क्लास न्यू मैथ का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। इसको जब हम कर रहे थे इसकी एक्सरसाइज, तो हमने लॉगरिथम के लॉज यूज करने शुरू किए थे, उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया था। तो वही काम रोक के हमने ये वीडियोस बनानी शुरू की है कि हमने वो लॉज को वेरीफाई करना है, प्रूव करना है उनको। तो ये पेपर में भी आते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने प्रोडक्ट लॉ पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे कोशेंट लॉ। यानी आपको पता है प्यारे बच्चों कि जब भी लॉग में दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो हम उनको कैसे लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं। ये आपने पढ़ा होगा ना। तो अब ये इसको कैसे लिखते हैं, ये जो लॉ है, ये जो कानून है लॉ का, इसको आज हमने प्रूव करना। ठीक है, और ये पेपर में भी आता है, लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन की फॉर्म में वैल्यूज होती हैं उनको लॉ के साथ माइनस में फिर कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस लॉ का नाम क्या होगा, क्वोशंट लॉ। और इसको लॉगरिथम का दूसरा कानून, दूसरा लॉ भी कहते हैं, सेकंड लॉ भी इसको कहते हैं। तो क्वोशंट का मतलब आपको पता है, डिवाइड में जो वैल्यूज होती हैं उनको हम क्वोशंट कहते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले जैसे कल वाला किया था वैसे ही होगा, आपने लेट करना है इसको, लॉग बी एक्स को एम के इक्वल। ठीक है, और इसको साथ नाम दे दें आप 1। ये जो सेकंड वाली वैल्यू होगी, आप इसको लेट कर लें, ये किसके इक्वल है, ये n के इक्वल। तो इसको आपने नाम किसका देना है, 2 का। समझ आ रही बात है। अब प्यारे बच्चों, आपने इनको पावर फॉर्म में लिखना है। समझ आ रही बात है, जिस फॉर्म में लिखेंगे पावर फॉर्म में। ठीक है, किस फॉर्म में लिखेंगे, पावर फॉर्म में। तो पावर फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये जरा देखें। यहाँ पे लिखेंगे पावर फॉर्म, यानी यहाँ पे इसकी हेडिंग देते पावर फॉर्म। ठीक है, ये पावर फॉर्म, हाँ, या ऐसे ही आप रहने दें। ठीक है ना, पावर फॉर्म आप इसकी बना रहे हो। तो क्या करेंगे, लॉग लिखेंगे, लॉग हटाएंगे तो खाली क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, और इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे, एम एक्स की जगह पर आ जाएगा, इक्वल लगाएंगे, और एक्स जो है वो कहां चला जाएगा, एम की जगह पर चला। इसका आप नाम क्या रख देंगे, आप इसको कहने, ये क्या है, थर्ड इक्वेशन। फिर जाहिर बात है इसके ऊपर भी वही काम करेंगे, लॉग खत्म करेंगे, बी आएगा, और n जो है y की जगह पर और y n की जगह पर, b पावर n, और y कहां चला जाएगा, n की जगह पर, और इसका नाम रखेंगे ये फॉर्म। इतना काम करने के बाद प्यारे बच्चों, कल भी मैंने आपको बताया था कि कल प्रोडक्ट लो था, तो हमने इक्वेशन 3 और 4 को क्या कर दिया था, मल्टीप्लाई। आज क्वोशंट लो है, तो इसलिए आप इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय इक्वेशन 3 एंड 4। 3 आप ऊपर लिखेंगे, b पावर m, और b पावर n कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। इसी तरह x ओवर y बन। प्यारे बच्चों समझ आ गई बात। अब आपने देखना है कि ये बेस सेम पावर क्या हो जाएंगी, m। बेस को प्यारे बच्चे एक दफा लिखेंगे, याद आया आपको। फिर हमने m को लिखना है, ये n जो है, ये पावर n जो है, ये जब ऊपर आएगी तो ऊपर आकर क्या हो जाएगी, माइनस। तो बेस सेम पावर ऐड होगी, तो क्या लिखेंगे, m माइनस n हो जाएगा। समझ आ गई बात। उसके बाद आपने x ओवर y वैसे ही रहने देना है यहाँ तक। इतना काम करने के बाद आप इसको अगेन लॉगरिथम की फॉर्म में लिखेंगे, दोबारा इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, लॉगरिथम की फॉर्म में। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म से। लॉगरिथम की फॉर्म क्या है, अब देखिए आपने क्या करना है, लॉग लिखना है, लिख दिया। ये जो b है बेस में चला जाएगा, x ओवर y m माइनस 1 की जगह पर आएगा, और m माइनस 1 कहां चला जाएगा, x ओवर y की जगह पर आ जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे x ओवर y, और ब्रैकेट भी लिख लो, m माइनस n कहां आएगा, दूसरी साइड पर आ जाएगा। क्लियर प्यारे बच्चों। अब आपने क्या करना है, m और n की वैल्यू पुट कर दें। यहां पर ये देखें, x ओवर y, m की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, यानी आप यहां पर क्या यूज कर रहे हैं, बाई यूजिंग
इक्वेशन कौन कौन सी इक्वेशन है? 3 और 4, ठीक है, सॉरी 1 एंड 2, ठीक है, 1 और 2 को यूज कर रहे हैं। यानी आप क्या करेंगे, इस m की जगह पर क्या लिखने लगे आप? log dx, यानी log की वैल्यू, क्लियर। और फिर इस माइनस की जगह पर क्या है बच्चों? माइनस आएगा। n की जगह पर आप क्या लिखेंगे? log dy। तो ये प्यारे बच्चों आपके पास ये थ्योरम जो है वो प्रूव हो गया कि log x ओवर y किसके इक्वल होता है? log x माइनस log by।